Candle lighting in remembrance of the late Babujit Hapila held at Haflong. Jadike Naisho Hosom, all Dimasa Students Union and Dimasa Students Union Frontline organizations of Dimahasa organized candle lighting program in remembrance of the late Babujit Hapila near the office of District Commissioner at Haflong on Tuesday. A good number of people from every walk of life took part in the candle lighting in remembrance of late Babujit Hapila. At the rate Ali Dimasa, an unarmed cadre of Dimasa National Liberation Army who lost his life in police firing recently at Kashmaipur and prayed for his heavenly abode. General Secretary DSU Pramit Sengyung, President ADSU Uttam Langthasa and President JNH said it was really an unfortunate incident where a cadre of DNLA who are under ceasefire had lost his life at the hands of government force. That too at a time when there was an ongoing talk with the government after signing MOS with government. They demanded immediate arrest of the person who was involved in the firing and also proper enquiry and justice for all the victims of the incident. तो आज हम लोग डीसी ऑफिस के सामने आज हम लोग कैंडल लाइटिंग का प्रोग्राम रखा क्योंकि 14 रात को मतलब करीब 15 तारीख को बोल सकेगा उस दिन एक दुर्घटना हुआ माइबंग कस्माईपुर जहाँ पे डीएनएल का डिजिग्नेटेड कैंप है वहाँ पे एक कैडर जो बाबूजीत हपीला जो अली दिमासा का नाम से जाना जाता है वो लोग का ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका वो लोग रात में वो लोग का हाई कमांड कमांडर इन चीफ जो कमांडर ऑफिसर जो है कमांडिंग ऑफिसर उसका ऑर्डर से वो लोग कैंप से निकला बोला निकालने के बाद में पुलिस के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग डिटेल्स तो मालूम नहीं फिर भी उन लोग के साथ में कुछ ऑफिसर के साथ में कुछ हुआ होने के बाद में करीब 1:10-15 बाद में ऐसा पुलिस लोग ने फायरिंग किया बोला तो फायरिंग करने के बाद में एक आदमी का डेथ हो गया और 2 जख्म हो गए जो अभी सिलचर में है फ़िलहाल। तो ये जो हम लोग का जो डिमांड है जो जेएनएस का हो आचू हो डीएसयू हो और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो खाली हाफलोंग में नहीं पूरा आसाम में जितना दिमासा है उन लोग का सबका भी डिमांड है कि इसमें अभी देखो उसका जान तो चला गया लेकिन उसको दोबारा तो लेके नहीं आ सकता है फिर भी उसका मम्मी पिताजी उसके घर में जो गरीब परिवार से हैं वो तो बहुत लोग उसका फैमिली लोग उसको ऊपर में डिपेंड करता था लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है बहुत दुख का बात है और ये डीएनएल बोल के नहीं ये दिमासा एक यूथ बोल के है दिमासा उसने जो अपना देश के लिए अपना ट्राइब के लिए कम्युनिटी के लिए उसको जो जान देने के लिए जो तैयार करके डीएनएल ऑर्गेनाइजेशन में गया था तो अभी डेजिग्नेटेड कैंप में उसका एमओएस भी हो गया अच्छी तरह से गवर्नमेंट के साथ में बातचीत हो रहा है तो वो लोग अच्छी तरह से रह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन उसको अपना जान गंवाना पड़ा फिर भी हम लोग का डिमांड ये है कि प्रॉपर इंक्वायरी होगा और उसमें डीसी एसपी से हम लोग बातचीत हुआ है और अभी इंक्वायरी के लिए मिस्टर थाउसेन को एंगेज किया है उसका क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए तो अभी और एक डिमांड था उस ऑफिसर को हम लोग सीवियर पनिशमेंट देने के लिए लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किसका सही है गलत है फिर भी हम लोग का तरफ से हम लोग तो ओसी को ही हम लोग गलत है बोल के हम लोग सोचता है और वही गलत क्योंकि एक आदमी को ऐसा किसी और के ऊपर में फायरिंग करना ना डीसी ना एसपी ने ऑर्डर दिया था या कोई किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया वो खुद ब खुद जो ओसी है थाना माइबंग का वो खुद जाके ही उसने फायर किया तो एक आदमी का जान गंवाना पड़ा और वो एक हम लोग का जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन भी हुआ है तो उसका एक का अंदर उसको किसे सज़ा देना चाहिए इसको कल्पिट अगर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उसको अगर कल्पिट हम लोग लास्ट फाइनल में अगर मिला तो ज़रूर उसको पनिशमेंट मिलेगा एज पर लो और उसमें कोई किसी का दबाव में किसी का प्रेशर में कहीं पुलिस ऑफिसर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो उसको वो नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन होना है और वही है और आज हम लोग उसका आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन और जितना पब्लिक है वो लोग मिलके हम लोग आज एक कैंडल लाइटिंग का प्रोग्राम रखा है और मतलब
और ऐसा नहीं कि उसको मारेगा हम लोग कैंडल लाइट चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आने वाला दिन में ऐसा घटना किसी के पास भी ना हो, क्योंकि खाली दिमासा का बात नहीं है। हमको दिमासा कोई भी जवान हो या बुढ़ा हो, जो भी छोटा लड़का हो, कोई भी आदमी भी के ऊपर में ऐसा दुर्घटना ना हो, वही हम लोग कामना करता है। वही बात है, हम लोग वही बोलना चाहता है। 14 तारीख रात का 1 बजे ये घटना जो हुआ है, 1 देर के बीच में जो सोर्सेस से हम लोग को खबर मिला था और प्रेस मीडिया से खबर मिला कि ऐसा घटना हुआ है। तो इसका विषय में हम लोग जो है आज विभिन्न संगठन दिमा हसाओ के हम लोग एक साथ यहाँ इकट्ठा होके उनका जो मृत्यु हुआ है उसका मांग को लेके न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा होके ये कैंडल लाइटनिंग किया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और साथ ही साथ जो हम लोग का संगठन होने के और दिमा हसाओ का एक सच्चा नागरिक होने के नाते जो हम लोग आज मांग के लिए ये जो किया है, ये जो श्रद्धांजलि दिया है, इसका विषय में हम लोग कहना चाहेंगे कि देखिए दिमा हसाओ में बहुत साल ऐसा अशांति था, लेकिन हाल ही में 5 से 10 साल के बीच यहाँ बहुत ही शांति था। लेकिन हम लोगों को विभिन्न समय में जो हम लोग का रक्षक होता है सरकारी, उनके जो व्यवहार है, उनके जो दिमा हसाओ के नागरिक के प्रति जो कभी कभी जो समय में उन लोग का जो अत्याचार हम लोग को सहना पड़ता है। काफ़ी सारा ऐसा केसेस भी हम लोग को देखने मिला है। जिस प्रकार से 2018 में हम लोग का माईबंग इंसिडेंट हो, उसके बाद लॉकडाउन के समय उनके घर से उनको उठा के ले संतोष हो जाए का केस आप पकड़ लीजिए। तो हम लोग का ये अभी दिल में एक भय आ गया है, दिल में एक डरने का स्वभाव आ गया है, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो उसमें हम लोग किसके ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे, किसके ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे, ये अभी एक चिंताधारा हो गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो 15 तारीख को जो मांग रखा था विभिन्न संगठन और ख़ासतौर से डीएनएलए का कैडर होने के नाते, डीएनएलए का जो उनका चेयरमैन था, उनका जो प्रतिनिधि था, उन लोगों ने जो मांग रखा था उसको हम लोगों ने भी एक साथ ही सोच विचार करके मांगा था, और आशा करते हैं कि 1 हफ्ते का समय दिया था, 1 हफ्ते के अंदर ही ये सब कुछ जो इंक्वायरी है उसको जल्द से जल्द होना है। और जो वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, जो एक नागरिक जो निहत्था था, उसको इंक्वायरी तो होगा ही, फिर भी इंक्वायरी के जांच को अच्छी तरह से करने के लिए हम लोग का जो मांग था वो रहेगा अभी भी। और हम लोग का मांग है कि उनको एक अच्छा एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, क्योंकि उसी समय उसी दिन ही हम लोगों को थ्रू प्रेस मीडिया से पता चला कि एक्स ग्रेशिया देने का बातचीत हो गया है। तो एक ये बहुत बड़ा हम लोगों को भी प्रश्न आ गया है, क्योंकि मांग करने के पहले ही सब कुछ अनाउंस कर दिया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि इसमें लैप्स तो है अंदर ही अंदर। तो वही है हम लोग का मांग, तो हमेशा शांतिपूर्व ही रहा है। अभी भी हम लोग शांतिपूर्व ही ऐसा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिमा हसाओ का जनता यही अभी एक सोच विचार रह गया है, कितना ही हम लोग कैंडल लाइटनिंग करें, कितना ही कैंडल मार्च करें, कितना ही रैली करें, कितना ही धरना करें, लेकिन आज तक हम लोगों को जो हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता है, हम लोगों के ऊपर जो रक्षक का जो भक्षक बनने का जो होता है, वही हम लोगों को ही देखने मिलता है। तो इसी के लिए जो नियम नीति है, जो आइन कानून है, उसको सभी के बराबर होना चाहिए। जो निर्दोष है उसको, जो दोषी है उसको दोषी करार देके उनके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना है अगर कल्प्रिट है तो। और यही है कि एक्स ग्रेशिया जो है वो अभी देखिए गांव का उनका माँ पिताजी अभी उम्र हो गया है, तो उन लोगों का एक लोटा ये सहारा था। तो वही है हम लोग का मांग, एक्स ग्रेशिया जो है एक अच्छा अमाउंट जल्द से जल्द विदिन 15 डेज
जो वादा किया था वो जल्द से जल्द होना है और भविष्य में ऐसा घटना ना हो और भविष्य में हमारे ऊपर आम जनता के ऊपर जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भरोसा रख के अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनके ऊपर अत्याचार ना हो और ऐसा घटना दोबारा ना हो और रक्षक को भक्षक बनने के लिए कभी भी वो लोग ना सोचे। यही हम लोग का जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारा सरकारी जो है, उन लोगों से हम लोग मांग करते हैं। आदमी पब्लिक हमें जो इकट्ठा हुआ क्योंकि वो जो बाबू हबीला को डेथ हो गया, अनफॉर्चुनेट एक हुआ है, उसका लिए काफ़ी सारा आदमी निकल के आया और उनको आता शांति के लिए आज कैंडल लाइट किया। तो और आप लोग एक्चुअली क्या चाहता है कल तो मैंने अच्छा, सबसे पहले आप लोग मीडिया लोग को धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग इसलिए कैंडल जलाया और इसको ये तो डीएनएलए का कैडर है, डीएनएलए का है, इसलिए डीएनएलए का लीडर लोग का तरफ से भी हम लोग सबको दिमा हसाओ नहीं है, सबको जितना बाहर कार्बी आंगलॉन्ग नागालैंड जहाँ जितना भी सबको दिमा हसाओ लोग है सबको रिक्वेस्ट किया है कि आज का दिन में कैंडल जलाने के लिए। तो वो लोग आज का दिन में वो लोग गुवाहाटी में वो लोग कैंडल जला रहा है। तो डीएनएलए के लीडर की तरफ से हम सब पब्लिक को रिक्वेस्ट किया कि आज का दिन में थोड़ा कैंडल जलाने के लिए, इसलिए हम लोग भी उस वो लोग का रिक्वेस्ट तो हम लोग मान के हम लोग भी जो हम लोग का लड़का जो गुजर गया उसको मेमोरी के लिए, उसको याद करने के लिए हम लोग भी आज का दिन में कैंडल जलाए। आप लोग का मांग क्या रहा सरकार? हम लोग का मांग था उस दिन में, जो हम लोग का मांग था, हम लोग उसको उसी दिन 15 तारीख के लास्ट 15 तारीख में उसको अरेस्ट करने के लिए हम लोग मांग किया था। डीएसपी एसपी के साथ में मीटिंग हुआ, मांग किया था, लेकिन उसका कुछ कानून का भी कुछ एक तो टेक्निक है, वो लोग का भी कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए डायरेक्टली अरेस्ट तो नहीं किया, लेकिन उसको क्लोज़ किया है और क्लोज़ करके उसको हेड ऑफिस में रखा होगा। तो लेकिन हम लोग का मांग है उसको जैसा भी अरेस्ट करना है। जो इसमें इस एक्सीडेंट में जो घटना हुआ है सिर्फ उसी का बात नहीं है, जो इन्वॉल्व है असली जो मर्डरर है उसको निकालना है। आदमी जो भी हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, या कोई दिमासा हो या कोई दूसरा कम्युनिटी हो, कोई भी हो, अगर इसमें अगर कोई किसी का इन्वॉल्व है उसका तो निकालना है। और हम लोग देखने मिला आगे भी यहाँ में 2 बच्चा मायबांग में ऐसे पुलिस का गोली में मोड़ा, फिर सांतोजाई भी मोड़ा, लेकिन आज तक सांतोजाई का भी विचार देखने नहीं मिला। और जो मायबांग में जो लड़का मोड़ा उन लोग का विचार भी देखने में नहीं मिला। तो आप लोग क्या सोचता है, ऐसा होते जाएगा और अब विचार नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? इसको हम लोग उम्मीद है कि अभी पहला तो थोड़ा कुछ तो मेला है, जो मायबांग में जो घटना हुआ उसका दोनों फैमिली का भी नौकरी दिया है, और कुछ जो एक्सटेंड हुआ उन लोग का भी एक्सपीरियंस सब कुछ तो दिया है। तो जितना हम लोग साथ आता इतना हम लोग नहीं मिला, लेकिन थोड़ा कुछ तो मिला है, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प किया है। और दोनों का परिवार में भी एक करके नौकरी तो मिला है। और संतोष सोचाई का तो अभी केस चल रहा है, अभी उसका तो डिटेल्स क्या अभी आज का प्रेजेंट में क्या हमको भी हम पूछा है आपको, क्या मिला नहीं मिला बात नहीं, उन लोग का जस्टिस मिला कि नहीं आपका तरफ से? आप बोलिए ना, जस्टिस मिला क्या? जस्टिस नहीं मिला है। तो आप लोग ये जस्टिस मिलने के लिए आप क्या करेंगे? इसलिए बोल रहा है, अभी हम लोग मीटिंग में भी बोला था कि पहला भी हम लोग का इंक्वायरी हुआ है, मायबांग कोरोना भी इंक्वायरी हुआ है भैया, और इसमें हरंगजो का जो संतोष हो जाए उसका भी इंक्वायरी हो रहा है। तो हम लोग इंक्वायरी से हम लोग का सेटिस्फेक्शन नहीं है, इंक्वायरी से हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ पे सज़ा होना चाहिए। कारपोरेट है, उसको कोई पुलिस हो या पब्लिक हो, जो भी इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और अभी इसी घटना में तो 7 डेज़ टाइम दिया है, 15 तारीख से 7 डेज़ टाइम दिया है। 7 डेज़ में वो लोग इंक्वायरी कंप्लीट करेगा, तो हम लोग का देखेगा। अगर इंक्वायरी अगर हम लोग सही इंक्वायरी नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर विचार करेगा। आप देखिए 3 घटना हो गया, तो हम बोलने चाहते हैं जो आप लोग का सरकार का ऊपर में कोई भरोसा है जो आप लोग एकदम जस्टिस मिलेगा बोल के? अभी तो भरोसा तो है,
लेकिन अभी भरोसा हम लोग का भरोसा कितना तो होगा वो तो आने वाला दिन में मालूम होगा। तो गवर्नमेंट तो अलग अलग आता है, पहले गवर्नमेंट में दूसरा गवर्नमेंट था होगा, इन गवर्नमेंट के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जो भी गवर्नमेंट हो हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर में भरोसा रखता हूँ। तो ये बार हम लोग का गवर्नमेंट कितना तो हम लोग का भरोसा तो रख नहीं सकता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे।